जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहे हैं उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर कठिनाई दूर हो। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखे। तो दोस्तों, आइए बिना देरी किए श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। कभी गौर किया है कि जो लोग बहुत कम बोलते हैं वो अपने पसंदीदा लोगों के सामने बहुत ज्यादा बोल जाते हैं। एक कहावत है कि एक शांत व्यक्ति 100 बेवजह बातें करने वालों पर भारी पड़ता है। ये बात बिल्कुल सच है। जब आप कम बोलते हैं तो आपकी बातों में गहराई और प्रभाव होता है। कम बोलने का यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि यदि आपके साथ कुछ गलत हो रहा हो, कोई अत्याचार हो रहा हो या कोई आपका फायदा उठा रहा हो तो आप चुप रहें। जब आपके साथ अन्याय हो तब आपको अपनी आवाज जरूर उठानी चाहिए। कम बोलने का मतलब है सिर्फ वही बातें करना जो आवश्यक हो और उतना ही बोलना जितना जरूरी हो। बातें तो सभी के साथ कर लेते हैं, लेकिन अब भरोसा किसी पर नहीं होता। जिंदगी में एक ही उसूल रखो कि यारी में गद्दारी नहीं और गद्दारों के साथ यारी नहीं। हद से ज्यादा समझदारी जिंदगी को बेरंग कर देती है। कौन कहता है कि यादें हमेशा अपनों की ही आती है? गैर भी याद आते हैं जब उनसे दिल जुड़ जाता है। मेहनत करने से धन तो जाता है पर लक्ष्मी नहीं जाती। किसी की तलाश में कभी मत निकलना, क्योंकि लोग खो नहीं जाते, बदल जाते हैं। किसी दूसरे का दिल दुखाकर अपने लिए खुशियों की उम्मीद कभी मत करना। जो आपको भूल गए हैं उन्हें भूल जाने दो, क्योंकि सब आपको याद करेंगे, बस उनके मतलब के दिन आने दो। लैला अब नहीं थामती किसी बेरोजगार का हाथ। मजनू को अगर इश्क है तो पहले काम ना सीख ले। इंसान टूटकर बिखर ही जाता है जब दूरियां भी बेहद हो और मिलने की उम्मीद भी ना हो। लड़की खूबसूरत और लड़का अमीर हो तो सच्ची मोहब्बत होने में बिल्कुल देर नहीं लगती। चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, और अगर हमारा प्यार ही रूठ जाए तो हर बात बुरी लगती है। या शिकवा क्या उम्मीद है, क्या मशवरा कीजिए चाहने वालों ने जाने की। अगर खानी है तो उन्हें जाने दीजिए। आजकल सिर्फ पैर छूना ही सम्मान नहीं है। किसी के आने पर मोबाइल साइड में रख देना ये भी बहुत बड़ा सम्मान है। हद से ज्यादा प्रेम हमेशा दर्द की तरफ ले जाता है। महफिल में चल रही थी हमारी कत्ल की तैयारी, हम पहुंचे तो बोले बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, कोई तो नाराज हो मेरी खामोशी से भी कोई मुझसे बात करने की। औरत को चंद तारों की नहीं बल्कि इज्जत और मोहब्बत की जरूरत होती है। हम जिसकी जितनी फिक्र करते हैं ना, अक्सर वही लोग हमें कभी समझ नहीं पाते। जिंदगी में कभी बहुत कुछ एक साथ बिखर जाता है, रिश्ते भी, सपने भी और अपनी भी वह अपने ही होते हैं जो बातों से ही मार देते हैं, वरना गैरों को क्या पता कि हमारा दिल किस बात से दुखता है। सच्चे लोग दिल में उतनी जगह नहीं बना पाते जितनी जगह मतलबी और चापलूस लोग बना लेते हैं। बिना गलती के मिली हुई सजा मौत से भी बदतर लगती है। आपका मित्र गरीब है या अमीर है यह मायने नहीं रखता, बल्कि वह आपके पूरे वक्त में आपके साथ खड़ा रहता है या आपका साथ छोड़ देता है, सिर्फ यही मायने रखता है। अनुमान गलत हो सकता है पर अनुभव नहीं, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना होती है और अनुभव हमारी जिंदगी की सीख होती है। फालतू में खर्च करने से पहले उन लोगों का कर्ज उतार देना चाहिए जिन्होंने आपको अच्छा समझकर उधार दिया था। परिवार का महत्व हमें तब समझ में आता है जब हम किसी मुसीबत में फंसे जाते हैं। अभी सोचिए कि खुद को बदलना कितना मुश्किल है, फिर दूसरों को बदलना कैसे आसान हो सकता है। पैसे कमाने में कभी भी इतना बिजी मत हो जाना कि अपनी जिंदगी जीना ही भूल जाओ। कभी कभी नाराजगी भी जरूरी है, ताकि कम से कम पता तो चले कि हमें कोई मनाने वाला भी है या नहीं। आपकी जिंदगी अगर ठीक है तो समझ लो इसमें जरूर कुदरत का साइन है। सत्य शेर की तरह है, इसे बचाने की जरूरत नहीं। इसे खुला छोड़ दो, यह अपना बचाव खुद कर लेगा। जो तरसता है उसे खूबी दिखेगी और जो तलाशता है उसे सिर्फ कमी ही दिखेगी। बिजी रहने से इंसान के आधे दुख अपने आप खत्म हो जाते हैं। आप थोड़ा धीरज रखो, समय आने पर आपके पास वह सब कुछ आएगा जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की है। कमाल है जिसको वक्त दो वो कद्र नहीं करता, और जिसकी कद्र करो वो वक्त नहीं देता। जहां आपकी गलती ना हो वहां झुको मत, और जहां आपको इज्जत ना मिले वहां बिल्कुल भी रुको मत। जिंदगी में सारे दरवाजे बंद हो सकते हैं, लेकिन भगवान का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। कोशिश करो कि दोगले लोगों से कभी रिश्ता मत रखो, क्योंकि जब वह नाराज होते हैं तो आपकी इज्जत व्यवहार करते हैं। जिंदगी में कोई भी गलती करना, लेकिन कभी भी किसी के लिए ऑप्शन बनकर मत जीना। बदलाव आना सिर्फ तब शुरू होता है जब कोई जिंदगी में आता है, या जब कोई जिंदगी से जाता है। उसे इंसान को कभी भी मत बोलना जब हर कोई बहाने बना रहा था और वह आपके साथ खड़ा था। किसी पर भी कभी भी बहुत ज्यादा निर्भर ना रहे, क्योंकि अंधेरे में परछाई भी साथ छोड़ देती है। वक्त बीतने के बाद अक्सर यह एहसास होता है कि जो छूट गया वह लम्हा बेहतर था। जिस दिन लोगों को पता
चल जाएगा कि आपकी जेब में पैसा नहीं है, उस दिन आपको भी पता चल जाएगा कि लोग आपसे कितना लगाव रखते हैं। शौक उनके अक्सर कम हो जाते हैं जो कम उम्र में ही जिम्मेदार हो जाते हैं। दूसरे मुझे पसंद करे या ना पसंद करे, मैंने सोचना छोड़ दिया। मुझे खुद को पसंद करने में सालों लगे और अब दूसरों को समझाने में इतना वक्त ही नहीं है। अक्सर वह लोग भी वक्त के साथ बदल जाते हैं जिनका वक्त कभी हमारे बिना गुजरता ही नहीं था। याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ता है। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। अक्सर समस्याएं उतनी बड़ी नहीं होती हैं जितनी हम उन्हें सोच सच कर बड़ी बना देते हैं। बुरी संगत में रहने से अच्छा है कि आप अकेले ही रहो, तेरे बदलने का दुख नहीं है। मैं तो अपने यकीन पर शर्मिंदा हूँ। मौन रहना भी एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला है। डर को समाप्त करने का एकमात्र उपाय है कि निडर होकर उसका सामना किया जाए। गलत लोगों पर भरोसा करना अपनी जान दांव पर लगाने जैसा है। हर वक्त ऑनलाइन रहने वाले लोग असल जिंदगी में बहुत अकेले होते हैं। हम अक्सर उन्हीं रिश्तों को खोने से डरते हैं जो हम बहुत पहले ही खो चुके होते हैं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हो, आपको खुद ही अपने हालात बदलने होंगे। एक वक्त के बाद हर कोई गैर हो जाता है। उम्र भर किसी को अपना समझना बस आपका वहम होता है। याद रखना मेरे दोस्त, सच्चे रिश्ते बहुत आजमाए जाते हैं। शायरी में जान तब आती है जब इश्क अधूरा हो और चाहत बेहद हो। उदास फिरता है अब मोहल्ले में बारिश का पानी, क्योंकि कश्ती बनाने वाले बच्चे मोबाइल से इश्क कर बैठे हैं। मोहब्बत और इज्जत के लिए झुक जाओ, पर झुक कर मोहब्बत और इज्जत कभी मत मांगना। आपकी आज की मेहनत आपके कल के सपनों की चाबी है। लोग कहते हैं कि माफ कर देना चाहिए, मगर इंसान की गलतियां माफ की जाती हैं। चालाकियां नहीं, ताकतवर वो नहीं जो शरीर से मजबूत हो, ताकतवर वो है जो अपनी सोच से मजबूत हो। अपने ही होते हैं जो दिल पर वार करते हैं, गैरों को क्या खबर कि दिल किस बात पर दुखता है। जमाना आ गया है, जो लोग बुरे हैं उनका वक्त अच्छा है और जो लोग अच्छे हैं उनका वक्त ही बुरा है। मोहब्बत और वफा की हमेशा से दुश्मनी रही है। ना तो वफा से मोहब्बत मिलती है और ना ही मोहब्बत से वफा मिलती है। किसी को माफ करना अवश्य ही सरल हो सकता है, लेकिन दोबारा उस व्यक्ति पर भरोसा करना बहुत मुश्किल होता है। अगर कोई साफ दिल से आपके साथ जुड़ा है तो उसे यह शर्मिंदगी मत कराओ कि उसने गलती कर दी। जब दर्द सहने की आदत हो जाती है तो आंखों में आंसू आया नहीं करते। मान और सम्मान पैसों से नहीं संस्कारों से मिलता है। जिंदगी का मजा अपने तरीके से ही लेना चाहिए। लोगों की खुशी के चक्कर में तो शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले इंसान कभी वफादार नहीं होते। इसीलिए जो इंसान बार बार अपनी बात से ही मुकर जाए उस पर कभी भरोसा मत करना। तुम अपने दरवाजे पर लिखवा क्यों नहीं लेते कि हमारे यहाँ दिल दुखाए जाते हैं। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए। इससे आपको सच्चे दुश्मन जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे दोस्त नहीं मिलेंगे। अकेलापन कोई कष्ट नहीं बल्कि एक अवसर है, बिना रुकावट एक ही दिशा में सदैव बढ़ते रहने का। जब इश्क तन से नहीं मन से होता है तो इंतजार भी बेशुमार होता है और प्यार भी बेशुमार होता है। जो इंसान सबका होने का दावा और दिखावा करता है, यकीन मानना वह किसी का नहीं होता। यह जरूरी नहीं कि बीमार होने की वजह बीमारी ही हो। कुछ लोग तो दूसरों की खुशियां देखकर भी बीमार हो जाते हैं। मेरी जिंदगी तबाही के मोड़ पर खड़ी है, फिर भी दिल को तेरी ही पड़ी है। मैंने आवाज देकर भी देखा, लेकिन बीता समय कभी वापस नहीं आया। मेहनत का हल और समस्या का हल देर से ही सही, लेकिन मिलता जरूर है। कर दिया मेरी चाहत ने उसे लापरवाह, मैंने याद नहीं दिलाया तो उसे ख्याल भी नहीं आया। नहीं करना अब अपने दर्द का कोई दिखावा, मुझे अकेले रो लेंगे सो जाएंगे। दुनिया तमाशा बनाती है वह अलग और कमजोरी का फायदा उठाती है वह अलग। जो साथ रहकर भी साथ ना होगा, दूर ही रहे तो अच्छा है। खुद को कभी इतना सस्ता मत बनाओ कि 2 रुपए के लोग तुम्हारे अनमोल दिल से खेल जाए और तुम्हें रोता हुआ छोड़ जाए। ठोकरों से गिरो तो कोई बात नहीं, लेकिन कभी किसी की नजरों से नहीं गिरना चाहिए। तुमसे ही सीखा है मैंने नजरअंदाज करना, और जब मैंने तुम्हें नजरअंदाज किया तो तुम बुरा मान गए। हम लौट आए हैं फिर से अपनी उसी कैदे तन्हाई में। ले गया था कोई हमें अपनी जन्नत का लालच देकर। हर किसी ने अपने हिसाब से इस्तेमाल किया मेरा, और मैं समझता रहा कि लोग मुझे पसंद करते हैं। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर उसकी बुराई की हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। इंसान का स्वभाव भी इस तरह है कि जो लेकर जाना है उसे छोड़े जा रहा है, और जो यही रह जाना है उसे जोड़े जा रहा है। एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ, नया शहर, नए लोग, नए सपने और नया मैं। गम यह नहीं कि वक्त ने साथ नहीं दिया, गम यह है कि जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था उसी ने ही वक्त पर साथ छोड़ दिया। सब कुछ तोड़ देना, लेकिन कभी किसी की उम्मीद और भरोसा मत तोड़ना, क्योंकि इसमें
इंसान की आवाज नहीं निकलती पर तकलीफ हद से ज्यादा होती है। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। मेरे चेहरे से मेरा दर्द नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि मेरी आदत है हर बात पर मुस्कुरा देना। लोग अगर अच्छे हो फिर भी फासले रखना, क्योंकि आजकल जहर मीठे भी मिलने लगे हैं। ये दिल कभी खाली नहीं रहा, पहले तुम रहे अब इसमें तुम्हारा दर्द रहता है। पूरी उम्र लग जाती है एक होने में और एक लम्हा ही काफी है किसी को खो देने में। जिंदगी को खुली किताब ना बनाओ, क्योंकि लोगों को पढ़ने में नहीं बल्कि पन्ने फाड़ने में ज्यादा मजा आता है। वक्त और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाते हैं तो इंसान बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी टूट जाता है। काश तुम समझ सकते मोहब्बत के उसूलों को किसी की सांसों में समाकर उन्हें तन्हा नहीं करते। आप जितना ही लोगों के बारे में जानोगे उतना ये आपको अकेलापन अच्छा लगने लगेगा। रिश्तों को वक्त देना सीखो, प्यार भी रहेगा और साथ भी रहेगा। अब उतर गए हैं सब लोग मेरे दिल से, अब अकेले रहना ही अच्छा लगता है। हाथ उसका पकड़ो जिसे सुख में आप ना छोड़ो और दुख में वह आपको ना छोड़े। हकीकत से बहुत अलग है ख्वाबों की दुनिया, दिखता बहुत कुछ है मगर हासिल नहीं होता इतना भी। खामोश मत रहो कि तुम्हारी खामोशी तुम्हारी बुजदिली बन जाए। माना कि किसी से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए, लेकिन जब सामने वाले को हमारी जरूरत ही नहीं तो जबरदस्ती के रिश्ते रखने से कोई मतलब नहीं। बहुत कुछ बदल जाता है बढ़ती उम्र के साथ। पहले हम जिद किया करते थे, अब हम समझौते किया करते हैं। हौसला रखो, जितना दुख आप आज सह रहे हो आने वाले समय में आपका जीवन उससे लाख गुना बेहतर होने वाला है। गम कहने में तो बहुत कम लगता है, लेकिन सहने में बहुत दम लगता है। जबरदस्ती किसी की जिंदगी का हिस्सा बनने से अच्छा है कि आप खुद को संभालो और उसकी जिंदगी से अलग हो जाओ। हमारे कड़वे अल्फाज लोगों को बहुत जल्द चुप जाते हैं, लेकिन हमारा साफ दिल किसी को दिखाई नहीं देता। तारीफ करने वाले बेशक आपको पहचानते होंगे, लेकिन फिक्र करने वालों को तो आपको ही पहचानना होगा। जिंदगी में दुख सख्त के उतार चढ़ाव के बावजूद भी जो आपका साथ ना छोड़े उस व्यक्ति की आप हमेशा कदर करना। आखिर उसने मुझे सिखा ही दिया कि किसी को हद से ज्यादा चाहना भी बुरी बात होती है। जब वक्त साथ देता है तो बड़ा हर किसी को मात देता है। ये जो तुम्हारी याद है बस यही मेरी जायदाद है। भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। अब मुझे भी जरूरत पड़ने लगी है चश्मे की, क्योंकि लोगों के चेहरे अब ठीक से नजर नहीं आते। एक साल में 50 दोस्त बनाना बहुत छोटी बात है, लेकिन 50 साल तक एक से ही दोस्ती निभाना बहुत बड़ी बात होती है। हमसे मोहब्बत का दिखावा ना किया कर, हमें सब मालूम है कि तेरी वफा की डिग्री ही फर्जी है। जो लोग जितनी ज्यादा उम्मीद दूसरों से लगाते हैं सबसे ज्यादा दिल उन्हीं लोगों का टूटता है। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, लेकिन मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। दिल साफ करके मुलाकात की आदत डालो, धूल हटती है तो आईने भी चमक उठते हैं। कमाल होते हैं वह लोग जो अपना सब कुछ खोकर भी दूसरों को खुश रखते हैं। किसी ने खूब सही कहा है, खुशियां आए तो जिंदगी में छक लेना मिठाई समझकर, जब गम आए तो वह भी कभी खा लेना दवाई समझकर। समय और समझ दोनों एक साथ बस किस्मत वालों को ही मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए। जब तक किसी अपने से धोखा ना मिले तब तक समझ ही नहीं आता कि जिंदगी क्या है। हमारा हारना तब जरूरी हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब जरूरी होता है जब लड़ाई अपने आप से हो। घर को आबाद या बर्बाद करने के लिए घर का एक सदस्य ही काफी होता है। छोड़ दिया मैंने लोगों के पीछे चलना, क्योंकि मैंने जिसको जितना ज्यादा इज्जत दी उसने मुझे उतना ही गिरा हुआ समझा। अकेले चलने वाले घमंडी नहीं होते वे, दरअसल हर काम में अकेले ही काफी होते हैं। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि आप हमेशा खुद को खुश रखिए। थोड़ा झुकने से, अगर रिश्ता टूटने से बचाना है तो झुकना ही बेहतर है, क्योंकि अकड़ तो सब में होती है, लेकिन झुकता वही है जिससे रिश्तों की फिक्र होती है। कसूर तो बहुत किए जिंदगी में, पर जहां सजा मिली वहां हम बेकसूर थे। किसी का हाथ तभी पकड़ना जब आप उसका साथ अच्छे से निभा सकते हो। जिन्हें गलती समझना होता है वह आपके मौन का भी गलत ही अर्थ निकालते हैं। उन्हें अपना समझने से क्या फायदा, जिनके अंदर आपके लिए कोई अपनापन ही ना हो। आपका सम्मान उन शब्दों में नहीं जो आपकी उपस्थिति में कहे गए, बल्कि उन शब्दों में है जो आपकी अनुपस्थिति में कहे गए। हजारों में से बस मुझे वह एक शख्स चाहिए जो मेरी गैर मौजूदगी में भी मेरी बुराई ना सुन सके। शर्त थी रिश्तों को बचाने की, और यही वजह थी मेरे हार जाने की। रुलाने वाले अक्सर वही होते हैं जो कहते हैं हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे तो समझ लेना कि आपको जीना आ गया। कहाँ खर्च करूं अपने दिल की दौलत, यहाँ तो सब भरी जेबों को सलाम करते हैं। कोई इतना अमीर नहीं कि अपना पुराना
वक्त खरीद सके और कोई इतना गरीब नहीं कि अपना आने वाला कल ना बदल सके जिंदगी में। कभी खुद को किसी इंसान का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। जो व्यक्ति अपनी सोच नहीं बदल सकता वह कुछ नहीं बदल सकता। भरोसा करते वक्त होशियार रहिए, क्योंकि फिटकरी और मिश्री दोनों एक जैसे ही नजर आते हैं। आज मैंने सच से पूछा तू क्यों मौन है, वो उदास होकर बोला अब मेरी सुनता कौन है। कभी कभी हम किसी के लिए उतना जरूरी भी नहीं होते जितना हम खुद को मान लेते हैं। हमारी खामोशी को हमारा घमंड मत समझना, कुछ ठोकरें ही ऐसी खाई हैं कि अब बोलने का मन ही नहीं करता। जो तुम्हारी कदर नहीं करता उसके लिए तुम रोते हो, और जो कदर करता है उसको तुम रुलाते हो। मैं शुक्रगुजार हूँ उन तमाम लोगों का जिन्होंने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि मुसीबतों से मैं अकेले ही निपट सकता हूँ। आप चाहे सबका भला करते रहो, पर लोग कभी आपके सगे नहीं हो सकते। बहुत तकलीफ देता है वह दर्द जो बिना किसी कसूर के मिला हो। जो प्रेम में होते हैं वह किसी का छल नहीं समझ पाते, और जो प्रेम में छल कर रहे होते हैं किसी का प्रेम नहीं समझ पाते। एक बात तो सच है कि एक हंसते हुए चेहरे के पीछे बहुत सारे दर्द होते हैं। दुनिया बहुत अजीब है, यहाँ लोग उम्र भर के वादे करके पल भर में साथ छोड़ देते हैं। सुकून से मैं इसलिए भी हूँ क्योंकि मैंने सिर्फ धोखा खाया है, कभी किसी को धोखा दिया नहीं है। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है लोग सबसे ज्यादा गलत उसी को समझते हैं। कुछ तो बात होगी ना उसमें, जो कभी नहीं रोया उसे भी रुलाया है तुमने। परिवार सिर्फ साथ देने का नाम नहीं है, बल्कि प्यार, इज्जत और भावनाओं से बनता है। जहाँ दूसरों को समझाना मुश्किल हो जाए वहाँ खुद को समझा लेना ही बेहतर होता है। उस व्यक्ति को कभी मत भूलना जो आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा था। किस्मत और हालात जब दोनों साथ नहीं देते तो उनकी भी सुननी पड़ती है। जिसकी हमारे आगे कोई औकात नहीं होती। अभी किसी की नफरत इतनी तकलीफ नहीं देती जितनी मोहब्बत तकलीफ देती है। वह इंसान कभी हार नहीं सकता जो बर्दाश्त करना जानता है। मैंने हर चीज का हिसाब रखा हुआ है, बस सही वक्त आने का इंतजार है। जहाँ प्यार होता है वहाँ नाराजगी होती है, नफरत नहीं। वह व्यक्ति सबसे खतरनाक हो जाता है जो किसी भी परिस्थिति में शांत रहना सीख जाता है। कई बार कुछ बातें इतनी कड़वी होती है कि वह हकीकत को भी झूठा बना देती है। कभी किसी का दिल दुखाने वाली बात मत कहना, क्योंकि वक्त बीत जाता है और बातें याद रहती है। कभी किसी को औकात के ताने मत देना, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। कुछ लोग ऐसे भी मिले हैं मुझे जो तब भी मेरे साथ थे जब मेरे पास कुछ भी नहीं था। ये ख्वाब है मेरा कि तुम हकीकत बन जाओ। सारा खेल समय का है, जिसने इसकी कीमत समझ ली समय उसी का होगा। जो अपना ना हुआ उस पर कभी हक ना जताना, और जो आपका दर्द ना समझ सके उसे कभी अपना दुख मत बताना। जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश वही लोग रहते हैं जो अकेले रहने की कला को सीख जाते हैं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हैं। आपको खुद ही अपने हालात बदलने होंगे। आप अपने आप से इतना मजबूत हो जाओ कि दुनिया की कोई भी चीज आपके मन की शांति भंग ना कर सके। जब किसी की जिंदगी में आपकी जगह पर कोई और आ जाए तो आपका पीछे हटना ही बेहतर होता है। अक्सर इंसान को वही रिश्ते थका देते हैं जो उसका इकलौता सुकून होते हैं। उस इंसान की कोई दवा नहीं जो दूसरों की तरक्की देखकर जलता है। अब तुम क्या मनाओगे मुझे, मैंने तो अब रूठना ही छोड़ दिया है। दोस्ती भी जरूरी है, रिश्ते भी जरूरी है, और जिंदगी की मुश्किलें और बुरा वक्त हमें ये सिखाता है कि अकेले रहने की कला सबसे ज्यादा जरूरी है। मेरी शहद जैसी जिंदगी को करेला कर दिया मैंने, जिसे भी दिल से चाहा उसी ने मुझे अकेला कर दिया। बहुत मजबूत हो जाते हैं वह लोग जिनके पास खोने को कुछ नहीं बचता। एक बात याद रखना, जो सबका हो जाए वह कभी किसी एक का नहीं हो सकता। कुछ रिश्ते टूट जरूर जाते हैं मगर खत्म कभी नहीं होते। मछलियां भी खुश हो गई यह जानकर कि आदमी भी आदमी को जाल में फंसाने लगा है। हमें हराने का शौक नहीं है, हमें बस खुद को बेहतर बनाने और आगे ले जाने की जिद है। तुम जिस दिन अपनी जिंदगी में मेरी कमी पाओगे उस दिन खुद को माफ नहीं कर पाओगे, ये सच है। साहब की हर शख्स अच्छा लगता है, बस चले जाने के बाद कुछ गलतियों को माफ करना आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। अच्छे इंसानों में एक बुराई होती है कि वे सबको अच्छा समझ लेते हैं। ताकत वही है जो आपके पास है और अपना वही है जो आपके साथ है। आत्मसम्मान पर लगे एक निशान को भी समय बदल कर रख देता है। जिसे आप जितनी शिद्दत से चाहोगे वही इंसान आपको उतनी ही गहरी चोट देगा। ये सारी बातें समझने के लिए गहरा होना जरूरी है, और गहरा वही हो सकता है जिसने गहरी चोटें खाए। वो बहुत दर्द होता है उस वक्त जब हम किसी पर अंधे की तरह भरोसा करें और वह हमें महसूस करा दे कि हम वाकई में अंधे थे। सोच, अगर खूबसूरत हो तो सब कुछ अच्छा नजर आता है, जो गुजर चुका है उसे पीछे मुड़कर कभी मत देखना। जो आगे मिलने वाला है आप उसे भी खो दोगे। शरीर सुंदर हो या ना हो पर शब्दों
को जरूर सुंदर होना चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को कभी नहीं भूलते। कठिनाई आने से इंसान अकेला हो जाता है और कठिनाई आने पर ही इंसान मजबूत होना सीख जाता है। कोई नाराज है तो रहने दो, रिश्तों के पैरों में जंजीर डालकर जीना हमें भी नहीं आता। इंसान भरोसे से नहीं मरता, मगर भरोसा जरूर मर जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। धन्यवाद।